वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी जो लोग चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, प्यारे से कमेंट करते हैं वीडियोस के नीचे और मुझे अगली वीडियोस के लिए टाइटल सजेस्ट करते हैं, बताते हैं कि उनको किस टाइटल के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तो गाइज़ इसी तरह आप लोग अपने मैसेजेस के थ्रू कनेक्ट रहिए। आप लोगों के जो मैसेज आते हैं वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि मैं रोज़ नई नई वीडियोस लेके आऊँ। मैं जितना मर्जी बिज़ी रहूँ, मैं आप सभी के मैसेज वन बाय वन पढ़ती हूँ और बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आप सभी को रिप्लाई दे सकूँ। तो जिनको रिप्लाई नहीं मिलती कमेंट में, तो पहली बात आप लोग उदास मत होया कीजिए, माफ़ कर दीजिए, सोचा कीजिए कि कहीं और बिज़ी होंगे, इन्वॉल्व होंगे। और जो लोग मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस ले रहे हैं और लेना चाहते हैं तो वो इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पे संपर्क कर सकते हैं। और गाइज़ वहाँ पे जो लोग मुझसे कंसल्टेशंस लेते हैं वो पेड होती हैं, ठीक है। और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने बहुत बार लिख के डाला है कि प्लीज़ मुझसे फ्री रीडिंग्स के लिए मत बोलिए बार बार, क्योंकि ये मेरी चॉइस है। मुझे किसी का कॉज जेन्युइन लगता है, किसी की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर लगती है तो उस व्यक्ति को मैं ज़रूर फ्री रीडिंग देती हूँ। लेकिन अगर आप मुझे बार बार पुश करते हो कि प्लीज़ मेरे स्पाउस के बारे में बताओ, मेरी मैरिज के बारे में बताओ, ठीक है, मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मेरी करियर कैसी होगी, ये सब चीज़ों के लिए मैं आपको वेरी स्ट्रेट बोलती हूँ, मुझसे फ्री रीडिंग एक्सपेक्ट मत कीजिए, ठीक है। बाकी प्यार देते रहो, चैनल पे बने रहो, तो क्या पता आप लकी सब्सक्राइबर्स में से एक हो जिसका कॉज मुझे जेन्युइन लगे और मैं रीडिंग देने के लिए एग्री कर जाऊँ, ठीक है। और चलिए, आज की जो टाइटल है रीडिंग का वो भी आप ही लोगों में से किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया है कि उनके क्रश की फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर। अगर आपका कोई क्रश है, आप उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, आपके अंदर फीलिंग्स है उनको लेकर, तो क्या आपका क्रश भी सेम फीलिंग्स आपके लिए रखता है या रखती है? क्या उस इंसान को भी लगता है कि आप या वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, या सिर्फ एक अट्रैक्शन ही बन के कनेक्शन में रह जाएगी? तो क्या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर हो सकता है या नहीं? तो चलिए आज ये सारी बातें हम चेक करेंगे। रीडिंग टाइमलेस होने वाली है, आपकी एनर्जी और आपकी मैनिफेस्टेशंस के साथ मैच करेगी जब भी वीडियो देखोगे। और ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी इसे देख सकता है, ठीक है। बाकी जनरल रीडिंग है, जितना मैच होता है उसे रखना है और नहीं तो आप लाइटली उसे जाने दें, इग्नोर कीजिए। यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग है, कोई पाइल्स नहीं रखी मैंने, सारे साइंस के लिए है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कार्ड्स शफल करके रखे हुए हैं। यहाँ जो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है आपके लिए, आप जिनको पसंद करते हो वो इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल भी। अगर मैं बोलूँ, वो इंसान अभी इस वक्त आपके अंदर इतना इंटरेस्टेड नहीं है। ये इंसान का दिमाग एक ही बारी में चार तरफ चल रहा है। ये 3 या 4 चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, जैसे कोई करियर हो गया इनका, या मनी होगी, किसी तरह का इशू चल रहा है इनकी लाइफ में। अगर मैं देखूं यहाँ पर तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। हो सकता है ये कोई करियर की तलाश में हो, या जिस भी करियर में ये इंसान राइट नाउ है वहाँ पर ये इंसान खुश नहीं है, या अगर ये किसी और के साथ अट्रैक्टेड है आपके अलावा, तो इस इंसान का फ़िलहाल दिमाग आपको लेकर सीरियस नहीं है, या दिल कह लो कि अभी फीलिंग्स नहीं रखता। यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स नहीं है, दोनों तरफ से फीलिंग्स नहीं है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे वन साइडेड फीलिंग्स ही नज़र आ रही हैं। देखिए, मैं वही बताती हूँ जो मेरे कार्ड्स में निकल कर आता है। मुझे यहाँ पर किसी को मिस गाइड नहीं करना, और किसी को यहाँ पर मैंने ऐसे ड्रीम्स नहीं दिखाने कि नहीं जी आपका क्रश तो आपके लिए फ़िदा है, वो तो बहुत प्यार करता है आपको या करती है।
तो यहाँ पे स्ट्रेट बात तो ये है, फ़िलहाल तो इस इंसान के दिमाग में और दिल में आपके लिए जगह तो है, लेकिन अभी अटेंशन नहीं दे रहा ये इंसान। हो सकता है ये इंसान अभी फाइनेंसेस को लेकर सबसे ज़्यादा कॉन्शियस है, या इसको पैसे की बहुत चिंता है, थोड़ा मटेरियलिस्टिक इंसान है ये। इस इंसान का दिमाग पैसे की तरफ ज़्यादा दौड़ता है, या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो दूसरी पार्टी है, जिसे आप थर्ड पार्टी कह सकते हो, अदर पर्सन है इस इंसान की लाइफ में, तो ये इंसान वहाँ पे फोकस है, आपकी तरफ इतना अटेंटिव नहीं है। बाकी और अगर मैं चेक करती हूँ तो इस इंसान को ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि आप लोगों का कास्ट या रिलीजन या कम्युनिटी बिल्कुल ही डिफरेंट हो, या आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या एज आप लोगों की डिफरेंट हो। मुझे इस तरह की वाइब्स भी बहुत आ रही हैं आपकी एनर्जी के अंदर। जो मेरे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि ये इंसान जो है अभी तो टाइम लेगा, ना आपको हाथ से जाने देना चाहता है, ना ही आपको खुलकर बात करता है कि मुझे क्या आपके साथ फ्यूचर में प्लानिंग करनी है, या क्या मैं आपके साथ फ्यूचर में कोई कमिटमेंट दे सकता हूँ। ये इंसान आपको लटका के रखेगा, और बहुत ही मूडी बंदा है ये। जो भी आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान चाहे मर्द है या औरत है, बहुत ही ज़्यादा मूडी इंसान है, ये बात तो पक्का है। जब इसका दिल होगा ये आपको खुद भी कॉल कर लेगा, और जब इसका दिल नहीं है तो चाहे आप इनको 10 फ़ोन कर लो, ये इंसान अपनी मर्ज़ी से रिप्लाई करेगा। बाकी और अगर मैं देखती हूँ कार्ड्स में, तो आप दोनों में से एक पार्टनर ना इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा मन के अंदर ना इनस्टेबिलिटी हो रही है, माइंड में बहुत कन्फ्यूजन्स हो रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मेरे हाथ से ना निकल जाए। शायद आप इनके पैसे से भी अट्रैक्टेड हो सकते हो। आपको लगता हो ये इंसान इस्टेब्लिश्ड है, करियर में, लाइफ में सेटल्ड है, अगर मुझे ये इंसान कमिटमेंट दे दे तो मेरी तो ज़िंदगी संवर जाएगी। कुछ इस तरह की आपकी इंटेंशंस हो सकती हैं जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, या वाइस एंड वर्सा आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी को लेकर ऐसी इंटेंशन हो सकती है। कुछ तो यहाँ पे ज़रूर है, पैसे की इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है, या जो थर्ड पार्टी है जहाँ पे आपका इंसान जो है अट्रैक्टेड हो रखा है, जहाँ पे उनका दिल, दिमाग, उनकी फीलिंग्स, उनका इमोशन, उनका जो कंट्रोल है वो लूज़ हो रहा है। हो सकता है उनकी जो ब्यूटी है वो बहुत अट्रैक्टिव हो, गॉर्जियस हो थर्ड पार्टी, या ये भी हो सकता है कि बड़ी पैसे वाली थर्ड पार्टी हो, या उनका जो समाज में नाम है, सोशल स्टेटस है, वो बहुत ही अच्छा हो, जिससे आपका पार्टनर उनकी तरफ अट्रैक्टेड है। ये तो बात पक्की है, ये इंसान मटेरियलिस्टिक है, टोटली मनी माइंडेड है। तो ये इंसान तो टोटली ना मनी माइंडेड बंदा है, प्रैक्टिकल सोच रखता है, इमोशंस है, लेकिन जल्दी जाहिर नहीं करेगा, टाइम लेगा अपना। और अगर आप ज़्यादा इनके पीछे भागोगे, इनको चेस करने की कोशिश करोगे, बार बार कॉल मैसेजेस डालोगे, सोचोगे कि मैं इनको जितना कॉल करूँगी या मैं जितना इनको मैसेज भेजूँगा तो ये मेरी तरफ अट्रैक्टेड होंगी, नो, ये बिल्कुल गलत सोच है आपकी, क्योंकि इस इंसान को स्पेस बहुत मैटर करती है। आप जितना इनको खुला छोड़ोगे ना, जैसे आज़ाद पंछी की तरह इनको जाने दोगे, ये इंसान उतना ही आपकी तरफ एक पुल और एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करेगा। मुझे पता है कि कई लोगों को मेरी बात से सहमति नहीं हो सकती, क्योंकि जब आपका किसी से अट्रैक्शन हो, आपका किसी से प्यार हो, तो आपका दिल करता है वो इंसान आपके अधीन रहे, आपके कब्जे में रहे। कहने का मतलब आपके प्यार में बंधा रहे, कहीं और जाके मुंह ना मारे। ये सबको टेंशन होती है रिलेशनशिप में, राइट? लेकिन कुछ इंसान इस तरह के होते हैं कि जितना उनको बांधोगे, जितना उनको पिंजरे में बंद करने की, कैद करने की कोशिश करोगे, वो इंसान उतना ही तड़पड़ाएगा, छटपटाएगा कि मुझे निकालो, और वो उतने ही हिडन और सीक्रेटिव तरीके ढूंढेगा दूसरे लोगों से कनेक्शन बनाने के। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये इंसान सोशल बटरफ्लाई है, इसका फ्रेंड सर्कल बड़ा होगा, इनको लोगों से मिलना, बातें करना, फ्लर्ट करना और दोस्त बनाना, नई नई चीज़ें देखना, एक्सप्लोर करना,
और लेटेस्ट फैशन क्या है, ट्रेंड में क्या चल रहा है, गैजेट्स कौन से आए हैं, खाने पीने का शौक़। तो कह लो भाई ये इंसान तो टोटली ज़िंदा दिल इंसान है, मौज मस्ती पसंद है। और जितना इनको बांधोगे उतना ही ये इंसान आपको इग्नोर करेगा, अवॉइड करेगा। हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी भाव ना दे और अपना सारा ध्यान किसी अदर पार्टी की तरफ लगा दे। तो ये अब आपके हाथ में है कि आपने अपने क्रश को किस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, किस तरह से आपने अपने प्यार का इजहार करना है। अगर आपने ऑलरेडी बोल दिया है इन्हें कि मेरी आपके लिए फीलिंग्स हैं या कुछ, तो देखना आपको ये इंसान क्या बोलेगा कि हाँ मैं भी सेम फीलिंग्स फील करता हूँ। लेकिन कोई सॉलिड आंसर या कोई सॉलिड कमिटमेंट देने के लिए ना ये इंसान हमेशा बहाने लगाएगा। इस इंसान को प्यार के नाम से डर लगता है। फ्रेंडशिप जितनी मर्जी करा लो, घुमा लो फिरा लो, जहाँ मर्जी ले जाओ, चिट चैट करवा लो, लॉन्ग आवर्स फ़ोन पे बात करवा लो, मैसेजेस के थ्रू कांटेक्ट करवा लो, सेल्फीज़ भेज दो, वीडियोस भेज दो। लेकिन ये इंसान जब भी कमिटमेंट की बात आएगी, ये आपको लगेगा कि अभी तक तो मेरा इनके ऊपर क्रश है। अभी आपको हो सकता है कईयों को ये भी ना पता हो कि आपका पर्सन जिसके लिए आप इतना उतावले हो रहे हो, क्या वो भी इंसान आपके लिए उतना ही अट्रैक्टेड फील करता है कि नहीं। तो जी हाँ, आपका जवाब है अट्रैक्टेड तो फील करता है, अट्रैक्शन यहाँ पे है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन है। आपकी ब्यूटी से अट्रैक्शन हो सकती है। अगर यहाँ पे गाइज देख रहे हैं मेल, तो हो सकता है कि आप इतने अट्रैक्टिव हो कि सामने वाली जो अदर पार्टी है, जो फीमेल्स हैं, वो आपकी पर्सनालिटी से बहुत जल्दी अट्रैक्टिव होती हूँ। उनको एक अलग ही आपकी तरफ अट्रैक्शन फील होता है, जैसे कि एक चुंबक वाला अट्रैक्शन है, या आपका पैसा दूसरे लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह की भी यहाँ पे सिचुएशंस दिख रही हैं मुझे, ठीक है। और अगर आप फीमेल हो, कई लोग यहाँ पे अपने क्रश के लिए देख रहे होंगे जिनका नया नया किसी से लव अफेयर स्टार्ट हुआ है, या अभी तक किसी ने अपनी फीलिंग्स को बयान ही नहीं किया दूसरे के सामने। तो उनके लिए तो मैं यही बताऊंगी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण है, एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन है। दोनों की इक्वल एंड म्यूचुअल अट्रैक्शंस हो सकती हैं फ़िज़िकल ब्यूटी को लेकर, लेकिन प्यार नहीं है यहाँ पर अदर पार्टी को आपसे। आपका क्रश आपको प्यार नहीं करता एट द मोमेंट। वो बेशक आपको मुंह से बोलेगा या बोलेगी कि यस दे लव यू, दे फील फॉर यू, वो सिर्फ़ इसलिए कि उनको आपकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील होती है। हो सकता है मेकअप लगाते हो और उस इंसान को मेकअप लगाने वाली लड़कियां पसंद हो, अच्छा ड्रेसिंग सेंस हो आपका, आपकी बातें बहुत अच्छी हों, आप रोमांटिक बात करती हो, इंटेंस टॉक करती हो, आप इंटेलिजेंट हो, या आपका करियर, आप करियर में बहुत सक्सेसफुल हो, या आप एक मुकाम तक पहुंचना चाहती हो, आपने अपने प्लान्स या ड्रीम्स अपने क्रश के साथ कभी शेयर किए हों कि मैं फ्यूचर में ये बनना चाहती हूँ, या ये मेरा ड्रीम है, या ये मेरे फोकस हैं। तो इस इंसान को करियर ओरिएंटेड लड़कियाँ पसंद हैं, जो सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट होकर सोच रखती हैं। तो ये इंसान आपकी बातों से बहुत अट्रैक्टिव लगता है। चुलबुले भी यहाँ पे कई लोग मुझे दिख रहे हैं, बबली बिहेवियर, क्यूट हरकतें, बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश नेचर हो। तो एक इंसान तो यहाँ पे डेफिनेटली मैच्योर थिंकर है, इंटेलिजेंट है, दिमाग से सोचता है, दिल कम लगाता है। दिल उसी को देता है जहाँ पे इस इंसान को टाइम बिताना पड़े। थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा समय दीजिए अपने रिलेशनशिप को, अपने कनेक्शन को, ताकि आपकी सारी चीज़ें ट्रैक पे आनी शुरू हो जाएं। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा इनको देख कर फीलिंग्स आती हैं मन में कि कहीं ये किसी और पार्टी के साथ इन्वॉल्व तो नहीं, तो जी हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी है। और थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पे कोई भी हो सकता है, परिवार वाले, कोई करियर हो सकता है, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, इनका कोई ड्रीम हो सकता है, कोई फोकस हो सकता है लाइफ का कि मेरे को वो अचीव करना है, उसके बाद प्यार के बारे में सोचूंगा। तब तक फ्लर्ट ही करते हैं या तब तक ऐसी ही फ्रेंडशिप चलाते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है।
तो इस तरह की सोच है, थोड़ा सा केयर फ्री एटीट्यूड है इस इंसान का। तो अगर आप टॉलरेट कर सकते हो, वेट कर सकते हो, तो पेशेंस रखें, क्योंकि कार्ड में भी पेशेंस निकला है। और अपने आप को सरेंडर कर दें। कहने का मतलब सिचुएशन के प्रॉस एंड कॉन्स नहीं देखने कि क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये चीज़ें नहीं सोचनी है आपने। आपको क्या करना है, सिचुएशन के लिए आपको छोड़ देना है सब कुछ, कि जो होगा भगवान करेगा, अच्छे के लिए करेगा और उसका मुझे बेस्ट ही रिज़ल्ट मिलेगा। रादर दैन कि आप तरीके अपनाओ, गूगल करो, यूट्यूब पे 100 तरह की वीडियोस और चैनल देखो कि किस तरह से मुझे अपने क्रश को ये करना है, वो करना है। क्योंकि जितना भागोगे ना इस इंसान के पीछे, पहले भी मैंने रीडिंग में यही बताया है, दोबारा भी कार्ड्स में बार बार यही मैसेजेस निकले हैं कि ये इंसान बंद कर रहने वाला नहीं है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, स्टबन इंसान है, अपनी चलाएगा और अपनी मनवाने वाला है। बहुत लोगों के लिए ये इंसान रोमांटिक भी है और गिफ्ट्स भी देना इसको पसंद है, कोई इनको पैम्पर करे, केयर करे, ये इंसान एक्सपेक्ट बहुत करता है। अंदर से इमोशनल है और बाहर से बड़ा ही लायन जैसी पर्सनालिटी कैरी करता है। लोगों को दिखाता है कि मैं बड़ा फियरलेस हूँ, बड़ा स्ट्रॉन्ग विल्ड हूँ, एक बार ही डिसीजन ले लूँगा तो फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता। वाकई ये इंसान ऐसा ही है। तो थोड़ा सा टाइम दो कनेक्शन को, अगर और चाहते हो कि कनेक्शन स्मूथ जाए, रोमांटिक जाए और लॉन्ग लास्टिंग रहे। ये नहीं कि झटके का प्यार है, आज अट्रैक्शन हुई, कल बात हुई, परसों फिज़िकल इंटीमेसी होगी और उसके बाद 5वें या 6वें दिन आपका ब्रेकअप भी हो गया। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। अपने इम्पल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल करना है, बहुत ज़्यादा उतावलापन नहीं दिखाना इस इंसान के सामने, नहीं तो भागेगा ये और आगे आगे। जितना आराम से चिल मोड में बैठोगे, जस्ट चिल, आराम से, ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होना, उतना ही ये इंसान आपके पीछे आएगा। पूछेगा कि आपने फ़ोन क्यों नहीं किया, देखना। और आप मुझे कमेंट डाल के जाओगे डेफिनेटली कि जिस तरह से मैम आपने बताया था ये चीज़ वैसी ही हुई है। ये इंसान कांटेक्ट भी करेगा, अगर किसी का कांटेक्ट नहीं हो रहा तो अगले 15 दिनों के बीच में, अप्रॉक्सीमेटली 2 हफ्तों के बीच में इस इंसान का फ़ोन भी आएगा, आपको कांटेक्ट भी कर सकता है, या कईयों के लिए ये इंसान अपनी फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस करेगा। हो सकता है कि अपकमिंग डेज़ में आपको इनका बिहेवियर थोड़ा चेंज दिखे, या ऑलरेडी रिसेंटली इस इंसान का थोड़ा सा बिहेवियर सडनली चेंज हुआ होगा, जो आपको लग रहा होगा कि ये कैसे चेंज हो गए हैं एकदम से, पहले तो ऐसे थे, अभी ऐसे क्यों हो गए हैं। तो ज़्यादा स्टॉक नहीं करना इनको, सोशल मीडिया पे कहीं इनको स्टॉक नहीं करना ज़्यादा, और ज़्यादा पता नहीं करवाना इनके फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। आराम से फीलिंग्स को अपने कंट्रोल करके रखो। ये नहीं कहती मैं कि फीलिंग्स को दबा लो, बिल्कुल ही फीलिंग्स को दबाना नहीं है, बस बैलेंस करना है, ठीक है। तो आपको आराम से देखना है कि क्या होता है आगे, थोड़ी सी वेट करो, देखो खुद करेगा ये इंसान कांटेक्ट आपको, ठीक है। तो ये है आपकी आज की रीडिंग। आज के लिए तो यही मैसेजेस आ रहे हैं। करंट फीलिंग्स आपके क्रश की आपको लेकर यही है, प्यार नहीं है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, किसी तरह की भी अट्रैक्शन हो सकती है, फिज़िकल अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। एक इंसान बातें करने वाला होगा, एक्सट्रोवर्ट होगा, टॉकटिव होगा, जॉली नेचर होगा, बातें करना, फ़नी बातें करना, कॉमेडी कर देना, और इस तरह की बात, सडनली कोई सटायर मार देना, कोई ऐसी बात कर देना कि एकदम से हंसी आ जाए। और दूसरा इंसान जो होगा ना, बड़ा दबा दबा के अपनी फीलिंग्स रखता होगा, एकदम खुले में बयान करेगा नहीं, पब्लिकली अपने अफेयर को शो ऑफ नहीं करेगा, हिडन जो मर्जी करा लो। पब्लिकली जाने में इस इंसान को थोड़ा सा डर लगता है, चाहे मेरे व्यूअर भी हो सकते हैं ये जो देख रहे हैं मुझे, ठीक है। आपको डर लगता हो कि कहीं मेरा अफेयर पब्लिक ना हो जाए, क्योंकि मेरी घर वाले या मेरी फैमिली नहीं मानेगी। ये कई लोगों को अपने रिलीजन का भी इशू लगता है, और कई लोगों को ये भी पता है कि हाँ, इस रिश्ते का फ्यूचर तो कोई नहीं है, बट एट प्रेजेंट या एट मोमेंट राइट नाउ वो जिस फ्लो में बह रहे हैं, जो प्यार की वेव बह रही है, वो उसी फीलिंग को एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग इमेजिनेटिव हो सकते हो, थोड़े से ड्रीमी हो सकते हो, साइकिक भी हो सकते हो, आपका इंटरेस्ट हो, आपको एंजल नंबर्स दिखते हो या कुछ भी दिखता हो, तो आप अंदर से नॉलेज और विजडम को कैरी करते हो,
ठीक है। और आप सोचते हो कि दूसरा इंसान भी आप ही की तरह सोच रखता है, ऐसा नहीं है। वो इंसान प्रैक्टिकल है, आप लोग बहुत इमोशनल हो या आप लोग बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हो। तो प्रैक्टिकल होने के साथ साथ ना इस इंसान को इमोशंस को दबाना बहुत अच्छी तरह से आता है। तो अभी तो यही चीज़ चल रही है। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं होना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो, सेल्फ लव करो, छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करो, अपने आप को इन्वॉल्व रखो किसी ना किसी एक्टिविटी में। ज़्यादा ध्यान नहीं देना 24 घंटे के 24 घंटे फ़ोन को चेक नहीं करते रहना, व्हाट्सएप पे किसी और सोशल मीडिया पे देखते रहो अब क्या पोस्ट डाला है, अब क्या प्रोफाइल एक्टिवेट की है, कौन सी डीपी लगा दी, क्या स्टेटस डाल दिया, तो कितनी बारी ऑनलाइन आया, कितनी बारी ऑफलाइन गया या गई, व्हाटएवर। ये चीज़ें आपको बिल्कुल इग्नोर करनी है, साइड पे रखनी है। तभी आपके सामने ये इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा आने वाले 2 हफ्तों के बीच में, ठीक है। तो ये रही आज की रीडिंग, शॉर्ट, क्रिस्प, लेकिन बहुत क्लियर थी, क्योंकि मैं कट टू कट बात करती हूँ, मुझे घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती। तो जो कार्ड्स में निकला है वही बताया है। आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, नीचे कमेंट डाल देना। अगली वीडियो में हाजिर होंगी, तब तक के लिए बाय बाय।